नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भगवान शिव ध्यान में होते हैं, या जब गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं, या जब कोई ऋषि तपस्या में लीन होता है, तो उनके हाथ अक्सर एक ही मुद्रा में क्यों होते हैं? यह कोई संयोग नहीं, यह एक भाषा है जिसे हम चिन्ह मुद्रा कहते हैं। चिन्ह मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी मिल जाते हैं, बाकी तीन उंगलियां शांत रहती हैं और हाथ घुटनों पर, पाम ऊपर की तरफ होता है। दिखने में ये एक छोटा सा हाथ का जेस्चर है, लेकिन भारतीय दर्शन के लिए यह चेतना का प्रतीक है। चिन्ह शब्द संस्कृत के चित्त से आता है, जिसका अर्थ है चेतना या अवेयरनेस। इसका मतलब ये मुद्रा हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, हम सिर्फ विचार भी नहीं है, हम चेतना है। भारतीय परंपरा के अनुसार हाथ की हर एक उंगली एक तत्व को दर्शाती है। अंगूठा, जो कि अग्नि का प्रतीक है, यूनिवर्स या ब्रह्म शक्ति को दर्शाता है। वहीं तर्जनी, जो कि वायु का प्रतीक है, ईगो या व्यक्ति के अपने अस्तित्व को दर्शाती है। जब चिन्ह मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी मिलते हैं तो ईगो और ब्रह्म शक्ति एक हो जाते हैं। यही वो पल है जहां मैं अकेला हूं ये भाव हटने लगता है और मैं प्रकृति का ही एक हिस्सा हूं ऐसा भाव आने लगता है। आज मॉडर्न साइंस भी मानता है कि अंगूठा और तर्जनी का स्पर्श ब्रेन के सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। इससे माइंड की भटक कम होती है, फोकस बढ़ता है और ध्यान गहरा होता है। जो बात हमारे ऋषियों ने अनुभव से जानी थी, विज्ञान उसे इंस्ट्रूमेंट से समझने की कोशिश कर रहा है। चिन्ह मुद्रा हमें यह नहीं सिखाती कि हम कौन हैं, ये सिखाती है कि हम कौन नहीं हैं। जब हाथ शांत होते हैं तो मन भी शांत हो जाता है। अगली बार जब आप किसी मूर्ति को देखें तो सिर्फ पूजा मत कीजिए, उस मुद्रा को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी हाथ वो कह देते हैं जो शब्द नहीं कह पाते।